इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। वो तो लगना ही था, घर अपना जो हुआ। ओए राहुल कहाँ रह गया बेटा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सारे फिर से साथ हैं, सारे के सारे। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मेरी अक्ल मारी गई थी। सच्ची मुझे इस बात का दुख सारी। बस बस बस, अभी हम सब साथ हैं, खुश हैं। मिठाई आ गई, ये लो। अरे सब लोग एक ही लेंगे, ज्यादा नहीं है। मैं तो 2 ले सकता हूँ ना? नहीं, एक ही। आपको पता नहीं है, बहुत मिस किया आपको। मुझे पता है मेरा बच्चा, पर जितना मैंने तुझे मिस किया ना, उससे थोड़ा कम। अब और नहीं, अब मैंने मुड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाना, हमेशा तेरे साथ रहना है। हाँ बबली जी, मैं बता नहीं सकता मुझे इस दिन का कितना इंतजार था। खास करके उस रोज जब बाहर आपसे मुलाकात हो गई ना, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी। और हाँ, अब तो मम्मी ने परमिशन दे दी है कि मैं रचना का केस लड़ूं। हाँ, अगर रचना परमिशन दे दे तो। हाँ, मुझे आपसे अच्छा वकील कहाँ मिलेगा? सौर अवधि, ये सब देख के दिल मेरा भी बड़ा खुश हो रहा है। शुक्र है रब्बा तूने ये दिन दिखाया। अब मैं ना कल ही जाके गुरुद्वारे में लंगर कराऊंगा। अमर, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? रजनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिनों तक मैं आप लोगों से अलग कैसे रहा और दूर रहकर मैं इतना गुस्सैल हो गया था, इतनी कड़वाहट आ गई थी मुझ में। ये सब सोचकर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया। पर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे पापा वापस मिल गए। लेकिन अगर और 1-2 पीस होते तो मैं और भी खुश होती। और तू मेरा टुकड़ा ले ले, ये ले। हाँ, मेरा तो मुंह वैसे ही मीठा हो गया है। वैसे भी आज से सोच रही हूँ डाइटिंग शुरू करूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मैं ये सब खोना नहीं चाहती। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, आप सबसे। और अब क्यों दूर होगी तू मोटी? अब हम सब साथ रहेंगे, और खासकर मैं तो तेरे साथ भूत बनकर 24 घंटे चिपकी रहूंगी। हाँ, तू वैसे भी भूत है जल्दी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं पास हो गई। अरे भाई, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। पास हुई है और वो भी 75% मिले हैं इसे। हाँ, डिस्टिंक्शन तो मिल गया, लेकिन इस बार भी वो मोटी जीत गई। क्यों है? 80% लेके कैसा लग रहा है तुझे? एग्जाम्स हो गए, मार्क्स भी मिल गए, लेकिन असली काम अभी बाकी है।
बकवास मत कर। और ये मिठाई का। लेकिन कोई मेरे बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? मुझे तो 85% मिले। ओहो, क्या? इस साल का असली चैंपियन तू ही है। बस। वैसे अच्छा हुआ इसने मेरी बात मान ली। लड़ाई अपनी जगह सही है, मगर एग्जाम और पढ़ाई भी तो जरूरी है। बिल्कुल, युद्ध विराम तो महाभारत में भी हुआ था। इस अंतराल में हमें अपने आप को और मजबूत बनाना चाहिए। और इन 3 महीनों में बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है। रचना और अन्नू फिर से खेलने लगी। तीनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा जमकर समय बिताया। और अब यूनिवर्सिटी रचना और अन्नू का इंतजार कर रही है। पता नहीं अब तक ठकराल ने कितने जाल बिछा लिए होंगे। पर इस दौरान उसने तुम्हें कोई हानि भी तो नहीं पहुंचाई। और बेटा, हर चीज का अपना वक्त होता है। हाँ, और अब वो वक्त आ गया है आखिरी लड़ाई का। मैं समझ सकती हूँ आपको कॉलेज में किस किस तरह की दिक्कतें होती है। मैं उन पर जरूर बात करूंगी। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। हमने सब कुछ लिख लिया है। वैसे आप लोग कौन से ईयर के स्टूडेंट्स हैं? हम सब सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और ज्यादातर स्टूडेंट सेकंड ईयर के ही हैं। रचना मेहता इस साल की नई कैंडिडेट, किसी पार्टी से नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ी हो रही है। हमें पता है और हम इसी का साथ देंगे। रचना जैसी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं दिखाई है और हम सब खुश हैं क्योंकि रचना आज चुनाव में खड़ी हुई है। अरे अनुज, एक काम करो, ये कुछ पर्चे हैं, ये कैंटीन में बंटवा देना। और वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हों उन्हें को जल्द से जल्द हमें आगे मिले। शाबाश। अरे अनुज, ये समय को दे देना यार, उसको मैंने कह दिया था वो हॉस्टल में बंटवा देगा। ठीक है, ओके चल। तो जैसे कि मिस रचना ने आप सबको बताया कि वक्त आ गया है हम सबको डट के लड़ने का, सामना करने का, अपनी आवाज उठाने का, बुराई का मुंह तोड़ जवाब देने का, हम सबको एकजुट होने का। जीतेगा भाई जीतेगा, आदित्य अलावत जीतेगा, 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 जीतेगा भाई जीतेगा, आदित्य अलावत जीतेगा। आदित्य हैं ये। हमें नहीं पता था कि इस बार ये भी चुनाव में लड़ रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, पहचान है लोगों में इनकी। आपके और अनु की तरह ये भी स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़े, सीनियर हैं आपके, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं कितनी लंबी दौड़ दौड़ता है। देखो भाई, तुम लोग खुद ही सोच लो, तुम लोग यहां किस लिए आए हो? सिर्फ पढ़ने या अपने सपनों को पूरा करने? सपना पूरा करने। हाँ, वही मैं कहता हूं, और मेरा बापू भी यही कहता था कि छोरे, भैंस चाहे काड़ी दिखे या जामुनी, भैंस का पहला काम होवे दूध देना। वैसा ही मुझे लगता है, कॉलेज चाहे जैसा भी हो, कॉलेज का पहला काम है हमारे सपनों को जगाना, उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करना। क्या कहते हो तुम लोग? और अगर ऐसा ना हुआ तो वही होगा जैसा मेरा बापू कहता है। बताए क्या कहता है? यही कहता होगा कि सूखा गन्ना, सूखा गन्ना बन के रह जाएगा छोरे, देखने में मजबूत मगर चबाओ तो दांत टूट जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमें दुनिया का डटकर मुकाबला करना है
तो हमारे कॉलेज में भी वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो विदेशी कॉलेजों में हैं। होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हमारे कॉलेज के दरवाजे के बाहर घोड़े पर किसी अंग्रेज का पुतला बिठा दो, नहीं। हेलो अनु। हाँ सुषमा जी, हम यही हैं। आप बस, मैं आपको अभी लेने आती हूँ, आप छोटे वाले गेट के पास रुकिए। अच्छा तुम बताओ, आजकल कॉलेज में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? क्लासरूम में ठीक से बैठने तक की जगह नहीं है। तो तुम लोग आज ही ये सोच लो, तुम सब लोग अपनी दरी अपने घर से लाना चाहते हो या साथ मिलकर सिस्टम का मुकाबला करना है? यस। सुषमा जी चलिए। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? मेरा देखने का बहुत मन कर रहा था कि रचना कैसा कर रही है। अभी तक तो सब सही चल रहा है, लेकिन अभी अभी हमने अपने सामने वाले कैंडिडेट को देखा है, बहुत तेज लग रहा है और सब उससे पहले से जानते भी है। और वो हमारी तरह स्पोर्ट्स कॉलेज का खिलाड़ी भी है और उसने हमसे भी पहले ही प्रचार शुरू कर दिया है। चलो आओ देखते हैं। चलिए। और 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में हमने कितनी नई चीजें बनाई हैं? हमारे देश में ऐसे कितने साइंटिस्ट हैं जो नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं? मेरे गांव में एक रुपिंदर चाचा है जो हर साल बड़ी मेहनत से दिमाग लगा कर इतनी बड़ी बड़ी गोभियां बनाते हैं, मगर हमारे कॉलेज में आज तक किसी ने कोई नई चीज बनाई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी सोते हुए भी हमारे बारे में नहीं सोचती। अरे हम पे पैसे खर्च करना तो दूर रहा, अगर इनका बस चले तो हमें मूंगफली का एक पुराना छिलका भी ना दे ये। और कहते हैं तुम देश का भविष्य हो। ओ भाई, अगर सिर्फ बोलने से देश का भविष्य हो जाए तो मैं कहूंगा मेरी मोटरसाइकिल कोई कार है, हो जाएगी ये कार। इसीलिए मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी की नहीं, अपने दिमाग की सुनो। बैठिए बैठिए। हम उन गुरुओं में से नहीं है जो अपने विद्यार्थियों को डरा कर रखें। आदित्य नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा बोलते हो। थैंक यू सर। हम चाहते हैं कि हमारा ये विश्वविद्यालय नायकों की खान बने, क्योंकि नेता और नायक में बड़ा अंतर होता है। नेता वो होता है जो सत्ता के पीछे भागता है और नायक वो होता है जिसके पीछे सत्ता भागती है। और अच्छे नायक की पहचान होती है कि वो अपने प्रतिस्पर्धी को बराबरी का मौका देता है। और मैं देख सकता हूं कि इस भीड़ में एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अभी मौजूद है। हमारी इच्छा है कि आप उनके साथ अपने इस मंच को बांटें और उन्हें सादर आमंत्रित करें। जी बिल्कुल। रचना, पूरा नाम? रचना मेहता। रचना मेहता, आओ। अब रचना अपना भाषण आज नहीं देगी, बाद में, कल या परसों। मैं अभी आप सबसे बात करना चाहूंगी, सारे स्टूडेंट्स से। प्लीज कम दिस है। हाँ बोलो रचना। धन्यवाद। मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी, सारे स्टूडेंट से। आदित्य ने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा।
बिल्कुल ठीक कहा इसने। ये दुनिया हम नहीं बदलेंगे तो फिर कौन बदलेगा? यार ये अपने दुश्मन की तारीफ क्यों कर रही है? अरे वो दुश्मन नहीं है, सामने वाला कैंडिडेट है। सुन अभी। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बड़ी बड़ी चीजें मांगने के पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। दुनिया बदलने से पहले हमें खुद को सुधारना होगा। ये क्या बोल रही है? ऐसे बोलेगी तो सब लोग उठकर चले जाएंगे यार। मुझे पता है वो क्या बोल रही है, मैं समझ रही हूँ, तुम आगे सुनो। इससे पहले कि हम ये पूछें कि यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए क्या किया है, हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है। क्या बोल रही हो? हमने कौन सा गलत किया आज तक? कुछ गलत नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्टूडेंट से बात कर रही थी मैं। उन्होंने मुझे बताया कि कैंपस में बहुत गंदगी रहती है, कैंटीन का खाना खराब है, हमारी सारी लैब्स टूटी फूटी पड़ी है। तो इसमें हमारी गलती क्या है? यूनिवर्सिटी में तो ये सब होता ही रहता है। अगर हमारे पास इन सब चीजों को गाली देने का टाइम है, तो हमारे पास इन सब को बदलने का भी टाइम है, और हम ये सब करेंगे साथ मिलकर। लेकिन ये सब कभी नहीं बदलेगा। इसको सुधारने के लिए हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन लगता है कि तुम इन सब चीजों के लिए अभी बहुत छोटी हो। तुम जो बदलने की बात कर रही हो उसको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। ऐसे ही नहीं होती पॉलिटिक्स। चलो वहां चल के सुनते हैं क्या बोल रही है। चलो। मैं भी यही चाहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अगर हमारी नींव ही ठीक नहीं है तो बाकी सब कुछ सुधारने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जो मैं सबसे पहली चीज खत्म करना चाहूँ वो है लड़कियों के साथ होने वाली बदतमीजी, छेड़खानी। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, और हो सकता है कई लोग तो पीठ दिखाकर भी चले जाएं। लेकिन इन्हें जो हर रोज झेलती है, क्या आप में से किसी ने भी कभी भी उनके बारे में सोचा है? हजारों लड़कियां हर रोज चुपचाप उस हद तक की बदतमीजी सहती है जितना तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करेगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस बीमारी से लड़ूंगी, क्योंकि मैंने इसे झेला है। हो सकता है मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज है जो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अन्याय। बहुत अच्छे से पहचानती हूँ मैं इसे। हम छोटे छोटे लोगों को जो रोज बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है उसके बारे में पता है, और मैं उन सबकी मदद करना चाहती हूँ जिनके साथ कभी भी कोई भी अन्याय हुआ है। रैगिंग की शिकार, बदतमीजी, गुंडागर्दी, मारपीट, इन सब का सामना करेंगे हम, क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया के सारे गलत मिलकर भी एक सच को नहीं झुका सकते, और सच मेरे साथ है। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। आप दोनों लोगों को हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। कैरी ऑन। मैं जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी,
कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ ऐसा किया है जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। और फिर कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको महसूस होता है कि आप असंभव को मुट्ठी में कर सकते हैं। रचना और उसके दोस्त इस वक्त ऐसे ही जोश से भरे हुए, उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि वो दुनिया बदल सकते हैं। मैं जानती हूं बहुत से लोग इस तरह के आदर्शवाद को हवाई कीला या बेवकूफी मानते होंगे, या सिर्फ इस उम्र के कच्चे सपने। लेकिन मैं सिर्फ एक मशहूर कवि की बात दोहराऊंगी, सिर्फ वही लोग दुनिया को बदलते हैं जो इतने पागल हो कि ये सोच सके कि वो दुनिया बदल सकते हैं।